ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोग को मोक्षदा एकादशी की कहानी सुनाऊंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महान है। माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी की कहानी सुनने मात्र ही 100 गायों के दान के बराबर हमें फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी की कहानी बहुत ही महान है। इस दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से हमारे पितृलोक को मुक्ति मिल जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। कल 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को मोक्षदा एकादशी है और इसी दिन गीता जयंती का पर्व भी है। तो हम लोग को इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत 10 दिसंबर 2024 रात्रि 12:44 से तिथि लग जाएगी और 11 दिसंबर 2024 से बुधवार रात्रि 10:44 पे ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में हमको वैष्णवी एकादशी, सूर्योदय एकादशी 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को ही रखना है। इस दिन हमको एकादशी का व्रत रखना है। पारना हमको 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार सुबह 7:26 से लेकर 9:26 तक कर लेना है। माना जाता है पारना शुभ मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। एकादशी सही समय पे पारना करो तो ज़्यादा फलदायक होता है और हमें पूरा लाभ मिलता है, पूरा पुण्य मिलता है। इसलिए हमें एकादशी का पारना शुभ मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का कहानी सुनने मात्र ही हमें 100 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। तो इसलिए हमें मोक्षदा एकादशी का कहानी सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो आप मोक्षदा एकादशी की कहानी पढ़ भी सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मोबाइल के द्वारा सुन भी सकते हैं। इस दिन माना जाता है हमें पितरों के लिए पिंडदान करवाना चाहिए, जो कि हमारे पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए, पितृलोक में चले जाएं। हमारे घर में अगर कोई कष्ट परेशानी है तो भी ठीक हो जाएगा, पितृदोष हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा घर परिवार सुख समृद्धि रहेगा, हमारा घर परिवार में लक्ष्मी का आगमन सदैव रहेगा, हमारे परिवार में कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, हमारा घर परिवार हमेशा चहल चलता खिलखिलाता रहेगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। मोक्षदा नहीं, हर एक एकादशी का व्रत आप लोग को जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत महान व्रत होता है, बहुत फलदायक व्रत होता है। सब व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत होता है। तो हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो आओ चलो हम एकादशी का कहानी सुनाते। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। चलो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते। अब मैं आप लोग को मोक्षदा एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं पूरी कहानी मेरे को याद नहीं है, इसलिए मैं बुक से कहीं देख लूँगी तो अच्छा रहेगा। इसलिए मुझे क्षमा करना। मैं बुक से आप लोग को कहानी सुनाने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इस तिथि को ही दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। उत्पन्ना एकादशी का महत्वपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सब को सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संयम को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी तिथि क्या है। भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपया कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, जो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि इस
इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नागर में बैखनस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़े दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातः काल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ से मुक्ति कराओ। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बतलाए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करना है, वह 1000 मूर्खों पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही धूप भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर है भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांतिचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों से ज्ञाता साक्षात ब्राह्मण के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामतुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे माता पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बतलाइए। जिससे पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने के बाद यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए।